और स्वतंत्र सहमति के बारे में अध्ययन करेंगे। सहमति अनुबंध का एक आधारभूत तत्व है। अनुबंध की उत्पत्ति की क्रिया में उपयुक्त ढंग से सहमति के शामिल न होने पर व्यर्थ या व्यर्थनीय अनुबंध की ही उत्पत्ति होगी। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। इस परिभाषा के विश्लेषण करने पर हम सहमति के बारे में निम्नांकित विशेषताएं बता सकते हैं। पहला, सहमति की क्रिया में कम से कम दो व्यक्तियों की संबद्धता आवश्यक है। दूसरा, संबंधित पक्षकारों के लिए अनुबंध करने का एक ही विषय होना चाहिए। तीसरा, अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकारों वचनदाता एवं वचन ग्रहीता को एक ही भाव से एक ही बात पर सहमत होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारों में भावों में भिन्नता क्यों होती है, क्योंकि जब अनुबंध की प्रकृति को समझने में उनके विचारों में एक रूपता न हो। जब पक्षकारों ने अनुबंध के पक्षकारों ने वचनदाता अथवा वचन ग्रहीता को एक ही भाव से न पहचाना हो, जब पक्षकारों ने विचारों की एक रूपता से अनुबंध की विषय वस्तु को न पहचाना हो। मान लीजिए कि अनुपमा के पास दो मारुति गाड़ी है जो कि अलग अलग साल की है। एक 1980 का मॉडल है, एक 1990 का मॉडल है। अब वह अपनी गाड़ी को एक निश्चित मूल्य पर अविनाश को बेचने का इच्छा प्रकट करती है, लेकिन अनुपमा ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कौन सा मॉडल वाली गाड़ी अविनाश को बेचना चाहती है। वह 1980 वाली गाड़ी बेचना चाहती थी। इसके विपरीत अविनाश ने 1990 वाली गाड़ी खरीदने की सहमति दी थी। तो अनुबंध की विषय वस्तु के बारे में एक मत न होने के कारण यह वैध अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। सहमति की इस बात को समझने के बाद हम स्वतंत्र सहमति को समझेंगे। स्वतंत्र सहमति का अर्थ समझने में हमें आसानी होगी। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 में स्वतंत्र सहमति को परिभाषित किया गया है। धारा 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति किसी भी सहमति को उस समय स्वतंत्र सहमति माना जाता है जबकि वह निम्नांकित तत्वों में से किसी भी तत्व द्वारा प्रभावित नहीं है। पहला है उत्पीड़न, कोर्सन, जिसको कि धारा 15 में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसको हम धारा 16 में पढ़ेंगे। कपट, फ्रॉड, इसको धारा 17 में हम देखेंगे। मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन, यह धारा 18 है। और गलती, मिस्टेक, इसकी धारा 20, 21 और 22 है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सहमति के बाद यह देखना जरूरी है एक वैध अनुबंध के निर्माण में कि वह सहमति स्वतंत्र सहमति है। और स्वतंत्र सहमति के लिए जैसा कि धारा 14 में बताया गया है कि वह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती से मुक्त होनी चाहिए। यदि सहमति इन उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती से मुक्त है तभी वैध अनुबंध का निर्माण होगा। अन्यथा स्वतंत्र सहमति के अभाव में व्यर्थ अथवा व्यर्थनीय अनुबंध का निर्माण होगा।